ईश्वरीय प्रजा प्रभु ईश्वर अपने वचन में अपने ग्रंथ के द्वारा धर्म ग्रंथ के द्वारा हमको ये आदेश देते हैं कि ईश्वर के द्वारा जो भी छोटे से छोटे काम के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हर बात में धन्यवाद दिया करें। ये ईश्वर अपने वचन में हमसे आदेश देते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम साल 2025 पहली जनवरी से लेकर के आज 31 दिसंबर 2025 के दरमियान ईश्वर ने, पिता परमेश्वर ने, हमारे भगवान ने, सृष्टिकर्ता ने, हमारे इष्ट देव ने जितनी भी बरकतें हम पे बरसाई हैं, सबके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। और धन्यवाद दें उन क्षणों के लिए इस बीते साल में सालों से पड़े हुए हमारे लंबित कार्य क्षण मात्र में ही बन गए, समस्याओं का समाधान हो गया। महीनों से हम तनाव, चिंता, अवसाद में पड़े हुए थे, उसका नाम लेने से हम अच्छे हो गए। हम बहुत बीमार थे, परेशान थे, लाचार थे, उसका नाम लेकर हम ठीक हो गए। तो आइए जाने अनजाने में जो हमने गलतियां की हैं, ईश्वर की नज़र में उन सभी के लिए ईश्वर से क्षमा मांगते हुए ईश्वर ने हमारे जीवन को बचाने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। तो आइए हम सब ईश्वर से गुजारिश करते हुए, निवेदन करते हुए, प्रार्थना करते हुए हम उसके दिए हुए सभी महान कार्यों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। वर्ष 2025 मेरे व्यक्तिगत जीवन में सीख, अनुभव और आत्मचिंतन का वर्ष रहा है। इस वर्ष के अंत में कृतज्ञता के साथ पीछे मुड़कर देखता हूँ और ईश्वर को उस आशीष के लिए धन्यवाद देता हूँ। और मुझे इस पूरे वर्ष में जो मिली है ईश्वर के द्वारा, मेरे इष्ट मित्रों के द्वारा, मेरे अजीज दोस्तों के द्वारा। वर्ष 2025 में मुझे कई खुशियाँ मिली और कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इस कठिन समय में मुझे धैर्य, विश्वास और आत्मबल सिखाया। इस वर्ष में मुझे ये सिखाया, जीवन में सफलता केवल उपलब्धि से नहीं बल्कि अच्छे संस्कार से आती है। मैं अपने परिवारजनों, मित्रों और उन सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया। उनके प्रेम, सहयोग एवं प्रोत्साहन ने मुझे आगे बढ़ने का शक्ति दी। मैं अपने स्वास्थ्य, रोजमर्रा की ज़रूरतों की पूर्ति और नए अवसरों के लिए भी ईश्वर का आभारी हूँ। वर्ष 2025 ने मुझे सिखाया कि हर परिस्थिति में ईश्वर पर, अपने इष्ट देव पर भरोसा रखना चाहिए। जब रास्ते स्पष्ट नहीं थे तब भी विश्वास ने मेरा मार्गदर्शन किया। जो प्रार्थना पूरी हुई और जो न हुई, दोनों के लिए मैं ईश्वर को, पिता परमेश्वर को, भगवान को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ, अपना जीवन समर्पित करता हूँ, क्योंकि हर अनुभव ने मुझे कुछ न कुछ सिखाया। नव वर्ष 2026 की ओर बढ़ते हुए मैं वर्ष 2025 की यादें, सीख और कृतज्ञता अपने हृदय में सजो कर रखता हूँ। धन्यवाद साल 2025 एवं स्वागत साल 2026, क्योंकि धर्म ग्रंथ में ईश्वर लिखते, हमें आदेश देते हैं, हर बात में धन्यवाद दिया करो। तो इसके साथ साथ मैं धन्यवाद देता हूँ ईश्वर के द्वारा दी हुई मेरे जीवन संगिनी रेणु के लिए, मेरे इष्ट मित्रों, शुभचिंतकों, मेरे सबसे अजीज
दोस्त सर्वेश गौतम जी, मेरे बड़े भाई के समान रमाशंकर सर, एवं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जो मेरी मदद करते हैं, उन सभी के लिए धन्यवाद देता हूं। ईश्वर आपके जीवन की रक्षा करे। इसके साथ साथ मैं अपने सभी भाइयों, बहनों, भतीजों, अपने समुदाय के इष्ट इष्ट मित्रों के लिए हाथ जोड़कर आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस योग्य नहीं था कि आप मेरी मदद करते। मैं तो संसार की नज़र में और ईश्वर की नज़र में पापी था, फिर भी आपने मेरा साथ दिया, मेरी गलतियों को नज़रअंदाज किया। इसके लिए एक बार पुनः आपको धन्यवाद, शुक्रिया। और आशा करता हूँ आने वाले साल में भी आप मेरी इसी तरह से मनोबल बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।